प्रश्न 1, भारत में सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानूनों के विकास का एक ऐतिहासिक लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। गिव अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी लॉज इन इंडिया। उत्तर, सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जिसे कि राज्य ऐसे जोखिमों के विरुद्ध प्रदान करता है जिनके विरुद्ध बचाव का प्रबंध कोई व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के छोटे समूह नहीं कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत यह भाव निहित है कि एक समुदाय के सदस्य ऐसे सामाजिक जोखिमों के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही द्वारा संरक्षित किए जाएंगे जिनसे कि उनके ऊपर अनुचित दबाव या कठिनाई आरोपित की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा एक संगठन के माध्यम से व्यक्तियों का जोखिम से बचाव करता है। सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य एक ऐसी सुरक्षा से है जो राज्य की ही एजेंसियों के द्वारा कतिपय ऐसी जोखिमों के विरुद्ध होती है जिसका कि शिकार समाज के सदस्यों को होना पड़ता है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। कर्मकारों की बीमारी, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था आदि के संबंध में उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। मानव समाज युगों से सामाजिक सुरक्षा और आवश्यकता एवं विपत्ति से स्वतंत्रता की खोज में लगा है। सामाजिक सुरक्षा के उपायों की पृष्ठभूमि में निहित धारणा यह है कि एक ऐसा नागरिक जिसने कि देश के कल्याण में योगदान किया है अथवा जिससे कि देश के कल्याण में योगदान की आशा की जाती है, उसे अवश्य ही कठिनाइयों एवं आपत्तियों से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सुरक्षा जीवन के एक तथ्य के रूप में बदल गई है और इन उपायों ने आज के कठिन जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की एक भावना उत्पन्न कर दी है। मानवीय अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज के एक सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है तथा इन अधिकारों को उसे राष्ट्रीय प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बल पर प्राप्त करने का हक प्राप्त है। वह इन अधिकारों को प्रत्येक राज्य के संगठन और साधनों के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्राप्त करने का हकदार है, जो कि मर्यादा और उसके व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार मानवीय अधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा के अनुच्छेद 25 में इन उपायों के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है जो कि उसके और उसके परिवार के लिए उचित है, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सीय देखभाल तथा आवश्यक सामाजिक सेवाएं और बेरोजगारी, बीमारी, अशक्यता, वैधव्य, वृद्धावस्था अथवा जीवन निर्वाह के साधनों की अन्य कमी उसके नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने की स्थितियां सम्मिलित हैं। सामाजिक सुरक्षा के आधारभूत लक्षण, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा के निम्नलिखित आधारभूत लक्षण हैं। 1. व्यक्तियों को जोखिमों से संरक्षण और बचाव करना। 2. उचित मजदूरी के स्तर को बढ़ाना एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को प्रभावी बनाना। 3. उद्योग जगत में श्रमिक वर्ग के स्तर में वृद्धि करना। 4. कमजोर वर्ग की सुरक्षा हेतु राज्य का हस्तक्षेप। 5. जीवन के सुरक्षा हेतु चिकित्सा, भोजन, वस्त्र की व्यवस्था करना। अतः श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से भारत में मुख्य रूप से निम्न श्रम अधिनियम पारित किए गए हैं। 1. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। 2. मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961। 3. उपदान भुगतान अधिनियम 1972। 4. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। 5. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952। सामाजिक सुरक्षा का महत्व। सामाजिक सुरक्षा के उपायों का दोहरा महत्व है। पहला तो वे एक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और दूसरे ये कि वे कर्मकारों को इस योग्य बनाते हैं कि वे अपने काम और कौशल से अधिक सक्षम हो सकें। इस दृष्टि से सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं न्याय और मानवीय मूल्यों पर आधारित हैं। अतः सामाजिक सुरक्षा के महत्व के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य एक ऐसी सुरक्षा से है जो समाज द्वारा वहां के नागरिकों को प्रदान की जाती है, जिसके फलस्वरूप वह उसके सामने आने वाली यातनाओं से मुक्त हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत जैसे कल्याणकारी राज्य के लिए सामाजिक सुरक्षा एक आधारभूत नीति है। इस देश की आर्थिक नीतियों पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व आवश्यक रूप से प्रभाव डालते हैं। सामाजिक सुरक्षा संबंधी सभी योजनाओं पर संक्षिप्त अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उनसे भारत की विशाल जनसंख्या के कुछ ही अंश को लाभ प्राप्त हुआ है। देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग को सामाजिक सुरक्षा का संरक्षण अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जो आज कृषि, घरेलू कार्य, गृह उद्योग, शिल्पकला तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। समाज के ये लोग उस समय असहाय प्रतीत होते हैं जिस समय उन पर प्रकृति का क्रूर प्रहार होता है, या जो बेरोजगार होते हैं अथवा जो वृद्धावस्था के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं। नियोजित सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को उनकी विकट स्थिति में सहायता प्रदान करना है, ताकि विभिन्न राजकीय एवं निजी औद्योगिक एवं अन्य संस्थाओं में कार्य करने वाले श्रमिक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के पुनीत कार्य में अलगाव महसूस न कर सकें।
भारतीय श्रम आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में मुख्य सिफारिश के रूप में लिखा है कि सामाजिक सुरक्षा का आदर्श स्वरूप वह है जिसके अंतर्गत समाज के सभी व्यक्तियों के द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की जाए एवं इस कोष से सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत चाही गई राशि प्रदान करने का प्रावधान हो। प्रतिवेदन में ये भी सिफारिश की गई है कि सामाजिक सुरक्षा कोष के लिए धनराशि संचित करने के लिए श्रमिकों, नियोजकों, राज्य सरकार सभी को निश्चित अनुपात में धनराशि उपलब्ध करानी होगी।